राधे राधे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है जन्माष्टमी और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे इस नए घर में हमारी पहली जन्माष्टमी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच कान्हा जी फॉर एवरीथिंग। तो सुबह का कान्हा जी का लुक ये था। डेली की तरह मैंने अच्छे से पूजा करी थी और उनको अच्छे से सिंहासन पर बिठा दिया था। और ये नई वाली ड्रेस है जो कि मैं कान्हा जी के लिए लेके आई थी, बहुत सारी ड्रेस। अभी मैंने उनकी शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई है क्योंकि मैंने जन्माष्टमी से बहुत पहले शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि जन्माष्टमी के पास में इतना कलेक्शन भी अच्छा नहीं मिल पाता है, सब लोग लेके चले जाते हैं और ऑप्शन भी नहीं रहते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। तो सुबह मैंने यहाँ पे हवन भी कर लिया और पूजा भी कर ली है। एवरीवन, गुड इवनिंग। पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं। सुबह में तो ऑलरेडी पूजा हो चुकी थी, तब से मैं तैयारियों में लगी थी। मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी थी क्योंकि बस मैंने नहीं करी थी ऐसे ही। तो चलो चलते हैं। और भोग भोग सब कुछ तैयार है, खीर और सूजी का हलवा, मतलब आगे मैं आपको दिखा दूंगी। तो पहले हम अच्छे से पूजा करते हैं, थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग करूंगी, ज़्यादा नहीं करूंगी, थोड़ी थोड़ी क्लिप शूट करूंगी एज ए मेमोरी। चलो चलते हैं। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बच्चों से मिलाती हूँ। लड्डू को मैंने रेडी कर दिया है, कुर्ता पजामा पहना दिया है। ये लहंगा बहुत पुराना है मेरा, बहुत पुराना। तो ये मैंने आज ये वाला लहंगा पहना हुआ है क्योंकि मुझे मौका नहीं मिल पाता पहनने का, तो मैंने ये पहन लिया। इसका ब्लाउज मुझे नहीं आ रहा था क्योंकि मैं हेल्दी हो गई हूँ, तो मैंने इस वाले ब्लाउज के साथ इसको मैच किया है। चलो चलते हैं। तो मैं भोग बना रही थी उस टाइम पे। लक्ष्य और लक्ष्य के पापा दोनों ने थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी है। वैसे मैं बहुत सारे आइटम लेके आई थी डेकोरेशन के लिए, लेकिन उन्होंने थोड़ी बहुत ही करी थी क्योंकि हमारा मंदिर ऑलरेडी बहुत सुंदर है, इसलिए तो उन्होंने बोला कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो थोड़ी बहुत लाइटिंग लगा दी थी, थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दी थी और मंदिर का लुक कुछ इस तरीके से दिख रहा था। उसके बाद मैं रेडी होके आई थी। डायरेक्ट मैंने पोंछा लगाया क्योंकि मंदिर में बच्चे वगैरह घूमते रहते हैं। वैसे पोंछा लगा के मैं गई थी जब मैं रेडी होने गई थी, लेकिन लड्डू घूमता रहता है ना, इसलिए। तो बस अभी पूजा की तैयारियाँ हो चुकी हैं। और पहले मैं सोच रही थी रेडी नहीं होती हूँ, लेकिन मेरे पास काफ़ी टाइम मुझे मिल गया था, तो मुहूर्त के अकॉर्डिंग हम लोग पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कालीन भी लगा दी है और साथ में आसन भी लगा दिए हैं। तो पहले मैं सिंपल आसन लगा रही थी, फिर इन्होंने पंडित जी ने बोला कि इस वाली दिशा में नहीं लगाते, उस वाली दिशा में लगाओ। तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने जो आसन है उनको सेट किया था। तो ये वाला लहंगा मुझे पतिदेव ने दिलवाया था बहुत पहले, और सच बताऊं ये बहुत कॉस्टली था। उस टाइम पे हमारे बजट से बाहर था। मैंने बहुत पहले लिया था, 2015 में लिया था मैंने ये। तो बहुत टाइम बाद पहना है, तो आज बहुत अच्छा लग रहा था। इसका ब्लाउज मुझे नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने दूसरे वाले ब्लाउज के साथ पहना हुआ है इसको। तो यहाँ पर सारी तैयारियाँ हम लोग कर रहे थे। मैं सोच रही थी जब हम पूजा पर बैठ जाए ना, उसके बाद हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ऐसा कभी हो सकता है, बीच बीच में ध्यान भूल जाते हैं, तो लेना ही पड़ता है, उठना ही पड़ता है। तो साथ में मैं काम कर रही थी और साथ में ही भजन चल रहे थे स्पीकर पे। इतना आनंद आ रहा था ना कि क्या बताऊँ, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती अपनी फीलिंग। तो सारी चीज़ें ना तो हम कैप्चर कर सकते हैं और ना ही हम शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ रील शूट करवा रही थी जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिल जाएंगी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है साधना अनिल कुमार के नाम से और साधना ब्यूटी ब्लॉग्स के नाम से। तो वहाँ पे जाके आप लोग फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए मिलती रहेंगी, तो फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो यहाँ पे बस मैंने रील शूट करवाई थी और इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था क्योंकि हमारे नए वाले घर में ये हमारी पहली जन्माष्टमी थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बहुत इमोशनल हो रही थी, लेकिन मैं इनके सामने कभी आंसू नहीं गिराती हूँ क्योंकि मतलब मैं जब दुखी होती हूँ ना, तो ये ऑलरेडी दुखी हो जाते हैं और मुझसे बोलते हैं क्या कमी है। तो मैं कमी नहीं है, बट मैं इमोशनल हो जाती हूँ पुरानी बातों को याद करके, बहुत सारी चीज़ों को, कि सच में लड़कियों का कोई घर नहीं होता, इसलिए उनका खुद का घर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मैं उनके सामने बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, जी भर के रो लेती हूँ, मन हल्का कर लेती हूँ और थोड़ी सी संतुष्टि मिल जाती है इसलिए। तो बस अपने घर में इतना ज़्यादा बिजी रहती हूँ कि पता ही नहीं चलता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि अपने घर में जाके कैसा लग रहा है, तो मैं क्या बताऊँ, मैं अपनी फीलिंग भी नहीं बता सकती, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि कितना अच्छा लगता है। टाइम का पता ही नहीं लगता, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, काम काम काम। और अपने बच्चों में, अपने पति में, बस यही खुशी है यार। जीवन में कुछ भी नहीं है, समय का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कभी किसी से बिना बात पे ना जलन करो, ना कुछ भी मत करो यार। भगवान सब देख रहे हैं,
ये दिखावे से ये बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे स्टेटस लगाते हैं जिनके मन में ऐसा होता है दूसरों के प्रति, तो उनको देख के ना मुझे हंसी आती है कि यार लोग कैसे दिखावा कर लेते हैं। सच में उन्हीं की बुराई करते हैं, फिर उन्हीं के साथ रहते हैं और अंदर उनके प्रति बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो पता नहीं ऐसा लोग कैसे कर लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि हम लोगों से झूठ बोल सकते हैं, लोगों से छिपा सकते हैं, लेकिन भगवान से नहीं। वो सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए कर्म अच्छा करिए, फल की चिंता मत करिए। पहले मैं लोगों से बोलती थी कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे बारे में झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब से मैं भगवान जी से जुड़ी हूँ तब से मैंने फील किया है कि नहीं, लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग आप सही भी बोलोगे ना तो भी आपकी नहीं मानेंगे, इसलिए चुप रहो। बस जो कहना है भगवान जी से कहो और किसी से मत कहो। सच में तो भगवान जी से जुड़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें हम फील करते हैं और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं शेयर करूँ। पूजा से रिलेटेड मैं ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ, बस थोड़ी बहुत ऐसे ही नॉर्मल शेयर करती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे हमने कान्हा जी को अच्छे से स्नान करा दिया था पंचामृत से, उसके बाद गंगा जल से, और अभी हम लोग थोड़ी सी पूजा कर रहे थे मंत्रों के साथ। उसके बाद अभी कान्हा जी को वस्त्र पहनाएंगे जो कि मैंने पहले ही सिलेक्ट करके रख लिए थे और मैं सोच रही थी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि इतना टाइम नहीं था। इसलिए तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी थी उनके लिए, वो भी मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ, जल्दी करूँगी। पिछले साल ना हम जन्माष्टमी से एक दिन पहले शॉपिंग करके लेके आए थे कान्हा जी के लिए, तो अच्छा कलेक्शन भी नहीं था और इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी कि क्या ही बताऊँ। तो इस साल मैंने पहले ही शॉपिंग कर ली थी कान्हा जी के लिए, बहुत सारी शॉपिंग करी है मैंने। मैं कभी भी मार्केट जाती हूँ तो उनके लिए शॉपिंग करके सबसे पहले लेके आती हूँ, मेरा मन ही नहीं भरता है। तो बस यहाँ पर कान्हा जी को मैं रेडी कर रही थी और लड्डू कुछ कुछ पूछ रहा था कान्हा जी के बारे में, तो बस मैं वही बता रही थी उसको। वैसे मैं अपने कान्हा जी के केस नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरे कान्हा जी बहुत छोटे हैं, 0 साइज वाले हैं। तो इस बार ना मैं उनके लिए केस लेके आई थी और बड़े वाले लेके आई थी, तो बस इतने प्यारे लग रहे थे ना कि क्या बताऊँ, नज़र ना लग जाए कान्हा जी को। मैं बार बार देख रही थी उनको, वैसे तो डेली ही बहुत प्यारे लगते हैं लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पे मैंने आज उनको येलो ड्रेस पहनाई थी और येलो ड्रेस ही मैं भावना के कान्हा जी के लिए लेके गई थी क्योंकि जब हमारे घर पे पूजा थी ना तो भावना के कान्हा जी आए थे, तो मैंने उनको कुछ दे नहीं पाई थी क्योंकि मैं मार्केट नहीं जा पाई थी, तो उनके लिए मैं लेके गई थी। बहुत ही प्यारे लग रहे थे, उसने भी फ़ोटो शेयर कर रहे थे मुझे अपने कान्हा जी के। तो यहाँ पर बस मैंने उनकी पूजा कर दी, वस्त्र पहना दिया, मतलब माला डाल दी। उसके बाद उनको ऊपर बिठाल देंगे, अभी उनको सिंहासन पर बिठाल दिया है, फिर मैं उनको पूजा मंदिर में ऊपर ही बिठाल दूँगी क्योंकि वहाँ पर सारे भगवान जी है तो अच्छे से आरती सबकी हो जाएगी। तो ये पंचामृत वगैरह आप पेड़ पौधों में डाल सकते हो और या फिर आप लोग पी सकते हो, जिनसे स्नान कराया है ना वो आप कुछ भी कर सकते हो, या गाय वगैरह को भी खिला सकते हो, पिला सकते हो। तो यहाँ पे बस हम लोग भजन गा रहे थे, स्पीकर में भजन चल रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था सारी रात मैं ऐसे ही बैठी रहूँ।
कान्हा जी को स्नान कराने के बाद, वस्त्र पहनाने के बाद मंदिर में विराजमान कर दिया है। उसके बाद मैंने भोग लगा दिया था, जो भी मैंने बनाया था। बिना प्याज लहसुन की सब्जी बनाई थी, पूड़ी, पुआ, सूजी का हलवा, ड्राई फ्रूट्स 5 तरह के, इस तरीके से खीर, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। और बाहर से आज मैंने कुछ भी नहीं मंगाया, क्योंकि बोलते हैं ना भगवान जी एकदम शुद्ध चीज़ें देनी चाहिए, भगवान जी को अर्पित करनी चाहिए। तो बाज़ार में आपको पता है ज़्यादा कुछ शुद्ध नहीं मिलता, तो कोशिश करते हैं कि बाहर की चीज़ें ना लाएं और जहाँ तक बन जाए। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने आज्ञा ही करी थी। उसके बाद मैंने बच्चों से करवाई थी। और लड्डू को देख सकते हो आप, बोल रहा था मेरा हाथ जल गया है, बोल रहा था कि मैं जय जय कर लूँ, ऐसे कर लूँ। तो इतना अच्छा लगता है ना, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर लड्डू नहीं होता तो मैं बोर ही हो जाती हूँ। सारे दिन इधर उधर घुमाता है, कभी कभी मुझे गुस्सा भी आता है क्योंकि बहुत परेशान कर लेता है। उसके बाद लक्ष्य ने भी आज्ञा ही करी थी। इस तरीके से हमने जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन किया था। और आगे आने वाले बहुत सारे फेस्टिवल भी हम इस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं। और मंदिर का टूर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप सभी लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यारी प्यारी कमेंट्स किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। उसके बाद आज्ञा करने के बाद यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं आरती। तो इतना अच्छा लग रहा था, हमने स्पीकर में आरती चला दी थी। तो पूजा करी हमने, आरती करी, भगवान जी से लिए आशीर्वाद। उसके बाद मैं किचन में चली गई थी, क्योंकि भोग बनाया था उस टाइम पे मैंने पूड़ी बना के नहीं रखी थी। तो बस मैंने गर्मा गर्म पूड़ी बनाई, सब लोगों ने साथ में खाना खाया और हम लोग काफ़ी लेट सोए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय हो रहा है और सारे काम से फ्री होकर मैंने डेली की तरह कर ली है पूजा। और आज मैं आपको अपने कान्हा जी के दर्शन करा रही हूँ। आज भी उन्होंने येलो ड्रेस पहनी है और बहुत ही प्यारे लग रहे थे, वैसे तो वो डेली ही लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने हवन भी कर लिया है, पूजा भी कर ली है और आपको सारे भगवान जी के मैंने यहाँ पे दर्शन कराए थे और मंदिर का टूर भी मैंने दिया था। तो आप सभी लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। फ़ैन ऑन कर दिया है मैंने और लाइट ऑफ़ कर दी है। दोपहर के समय 1 बज रहा होगा उस समय पे। तो दोपहर में हमारे मंदिर का लोग कुछ इस तरीके से होता है। अभी मुझे मंदिर में ना पर्दा भी लगवाना है, पर्दा नहीं लगा है, धीरे धीरे सारे काम करवाऊँगी, टाइम नहीं मिल रहा ना इसलिए। रात के समय मैंने कान्हा जी को सुला दिया, उनको राधे राधे बोला। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।